Good morning, everyone. Today we will learn about force and energy of chapter 4 for 5th class CBSE syllabus. I will tell you everything in Hindi. Okay? Explanation Hindi में भी होगा. Okay? We have learned that a push or pull on an object is called force. हमने ये सीखा है कि पुश और पुल एक ऑब्जेक्ट पर उसे हम कहते हैं फोर्स. पुश और पुल को हम फोर्स कहते हैं. वी पुश और पुल थिंग्स, हम पुश और पुल करते हैं चीज़ों को. दैट इज यूज फोर्स several times in a day. For several times in a day, हम कई बार एक दिन में कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी पुल टू ओपन अ डोर. हम पुल करते हैं डोर को ओपन करने के लिए. ठीक है, पुल ऐसे खींचते हैं अपनी तरफ. वी पुश टू अ शॉपिंग कार्ट. जब हम मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, तब हम शॉपिंग कार्ट लेते हैं, उसमें चीज़ें डालते हैं, तो उसको हम पुश करते हैं. वी पुश टू अ शॉपिंग कार्ट. We pull a rope or we push on alphabet keys to type on the laptops. हम एक रोप को पुल करते हैं, जैसे वेल कुआं, उसमें हम रोप को ऐसे पुल करते हैं ना अपनी तरफ पानी खींचने के लिए. और वी पुश ऑन अल्फ़ाबेट कीज टू टाइप ऑन द लैपटॉप्स. हम अल्फ़ाबेट कीज पे ऐसे जोर लगाते हैं, पुश करते हैं, तो उस पर लैपटॉप पे टाइप करने के लिए. एवरी पुश और पुल रिजल्ट्स इन अ फोर्स बीइंग अप्लाइड टू सम ऑब्जेक्ट. वी कैन नॉट सी फोर्स. हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट वी कैन सी द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. पर हम फोर्स के इफेक्ट्स को देख सकते हैं. अब देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स हेल्प्स अस टू स्पीड अप एन ऑब्जेक्ट. फोर्स हमें हेल्प करते हैं एक ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाने में, स्लो डाउन करने में, धीरे करने में, या फिर रोकने में. एन ऑब्जेक्ट एंड अलाउज अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स हमें ये भी अलाउ करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की दिशा, इट मीन्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स को अप्लाई किया जाता है. फोर्स ऑल्सो अलाउज अस टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स हमें ये भी अलाउ करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स की शेप भी फोर्स हमें अलाउ करते हैं चेंज करने के लिए. ठीक है. अब there are some examples of effects of force. Force can make a stationary object move or make it move faster if the force is applied. Force एक stationary object को move या फिर make it move faster. एक देखो, force एक stationary object को या तो धीरे धीरे चलाएगा या फिर तेज तेज चलाएगा अगर फोर्स अप्लाई होगा. ओके. एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, सेम डायरेक्शन जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसमें या तो फोर्स धीरे धीरे चलाएगा या फिर तेज भी चला सकते हैं. ठीक है. फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फोर्स एक ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? The force that pulls everything to the center of the earth is gravitational force. एक फोर्स जो पूरा अर्थ के सेंटर में खींच लेता है
उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी. When we throw anything up, it travels up for some distance and then falls to the ground. अगर हम कुछ ऊपर फेंकेंगे तो थोड़ी देर के लिए ऊपर रहता है, फिर वो नीचे गिर जाता है ना, ग्राउंड पे गिर जाता है. फिर ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अप फॉल टू द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी. वो ग्रेविटी की वजह से जो ऊपर ऑब्जेक्ट फेंका हुआ होता है वो नीचे गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से, लाइक दिस. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा हाँ, एक और एग्जाम्पल. फ्रूट्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज. फ्रूट्स ट्रीज से गिर रहे हैं. वाटर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ टैप. ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल. अब हमारा नेक्स्ट है magnetic force. What is magnetic force? When we bring a magnet next to metallic object. अगर हम एक मैग्नेट देखा है ना आपने, मैग्नेट को कॉइन के पास ले आएंगे या फिर किसी मेटल की चीज़ के पास ले आएंगे. कॉइन भी मेटल का है तो मेटल के पास ले आएंगे. ऐसे सब मैग्नेट में चिपक जाएगा. ठीक है, वो अपनी तरफ फोर्स करता है कि उसके पास सब आ जाए, खिंच जाए. ठीक है, पुल हो जाए सब उसके पास. तो वो है when you bring a magnet next to a metallic object such as a clip or a coin or to another magnet, it sticks to them. स्टिक हो जाएगा, अट्रैक्ट करता है वो अपनी तरफ. This force of attraction shown by a magnet to metallic object is called magnetic force. अब magnetic force exerted by a magnet attracts metal clips. जैसे मेटल क्लिप्स को मैग्नेट अट्रैक्ट करता है तो बहुत सारी मेटल क्लिप होंगी तो सारी चिपक जाएंगी. वीडियो के बीच में ज़रूर बोलना, तो मैं मना भी किया था. What is electrostatic force? If you rub a blown balloon on your hair several times, अगर तुम एक बैलून को रब करोगे अपने सर पे बहुत बार, अगर तुम एक बैलून को बार बार अपने सर पे रब करोगे और फिर उसको ऐसे बाल से होल्ड करा के रखोगे, you will find your hair standing towards the balloon. तुम देखोगे तुम्हारे बाल ऐसे, बैलून ऊपर है, तुम्हारे बाल ऐसे टूवर्ड्स हो रहे बैलून की तरफ. ठीक है. The balloon acts like a magnet and attracts your hair. Then balloon attracts like a magnet. बैलून एक मैग्नेट की तरह काम करेगा जो तुम्हारे बालों को अट्रैक्ट करेगा. तुम्हारे बाल मेटल टाइप हो जाएंगे और बैलून मैग्नेट. Then this is called electrostatic force. Now, what is muscular force? We use our hands or legs to pull, push, carry and lift objects. हम अपने हाथों को और लातों को यूज़ करते हैं टू पुश, पुल, कैरी एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट. खींचने के लिए, धक्का देने के लिए, पकड़ने के लिए एंड लिफ्ट ऑब्जेक्ट, थोड़ा खिसकाने के लिए. दिस फोर्स शोन बाय आवर लिम्स. ये फोर्स हमारे लिम्स से शोन होता है. टू पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स इज मस्कुलर फोर्स. एक ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना, उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स. पुशिंग अ कार्ट, पुशिंग अ सूटकेस, पुलिंग अ सूटकेस, lifting heavy items are common examples of muscular force.
Okay, what is frictional force? A force that acts between two objects to either slow it down or stop it completely is called frictional force or friction. एक फोर्स जो दो चीज़ों के बीच में एक्ट करता है टू ईदर स्लो इट डाउन, धीरे करने के लिए, या फिर कंप्लीटली स्टॉप करने के लिए, कंप्लीटली रोकने के लिए, इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स. व्हेन वी पुश अ टॉय कार ऑन द ग्राउंड, जब हम एक टॉय कार को पुश करेंगे ग्राउंड पर, ऐसे ऐसे करेंगे टॉय कार को पुश, फिर इट डज नॉट मूव फॉर एवर, वो हमेशा के लिए तो नहीं चलेगी ना. इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप्स मूविंग. वो ग्रेजुअली धीरे हो जाएगी और फिर स्टॉप हो जाएगी. इतना ही. फिर इसके बाद friction occurs between two surfaces that are touching like the wheels of the toy car and the ground. ठीक है. स्मूथ surfaces generally produce less friction. जो स्मूथ सरफेस होता है सच एज टाइल्स, ओके, वो लेस फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है. और रफ सरफेसेस ज़्यादा. We slip on a smooth or wet surface because friction is less. हम स्मूथ सरफेस या फिर वेट सरफेस पर स्लिप हो जाते हैं क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लेस होता है. उसमें फ्रिक्शन नहीं होता, ज़्यादा नहीं होता, कम होता है, पर लेस होता है ना, लेस कम. ठीक है, उसमें हम फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं. अब एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स and an object helps us to hold an object. Friction between hands, हाथों के बीच में फ्रिक्शन होता है और एक ऑब्जेक्ट हेल्प करता है एक ऑब्जेक्ट को पकड़ने में इजीली. ठीक है. इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन, अगर वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, ऑब्जेक्ट्स वी ट्राई टू होल्ड वुड स्लिप एंड फॉल. कोई भी ऑब्जेक्ट हम पकड़ने का कोशिश करते तो वो अपने आप से स्लिप हो जाते हैं और गिर जाते हैं. अब डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. बहुत सारे डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है, बट मैं सब में से एक एडवांटेज बता रही हूँ, एक डिसएडवांटेज बता रही हूँ. फ्रिक्शन मेक्स ऑब्जेक्ट्स वियर अवे विद टाइम. फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट्स को वियर करता है टाइम के साथ साथ. ठीक है. दिस कॉजेज डैमेज टू टायर्स ऑफ व्हील्स. ये टायर एक व्हील के टायर को डैमेज कर सकता है. द सोल्स ऑफ आवर शूज़. और अपने जो हमारे शूज़ के नीचे होता है उसको हम सोल कहते हैं. तो हमारे जो शूज़ के सोल्स हैं उनको भी कर सकता है डैमेज. एंड देन इसके बाद आएगा, हाँ, समटाइम्स वी रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन टू हेल्प अस. कभी कभी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस और इंक्रीज करते हैं हम टू हेल्प अस. We reduce friction by using a material that will make moving surfaces smooth. हम एक फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग अ मटेरियल, एक मटेरियल को यूज़ करके जो हमारे मूविंग सरफेसेस को स्मूथ करेगा. We increase friction by making the moving surfaces rough. हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे जो हमारे मूविंग सरफेस को रफ करेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट, व्हाट इज एनर्जी. रिकॉल दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट and if the
object moves in the direction of the force, we say that work is done. Recall that when force is applied to an object, जब एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है तब जब दूसरा ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, तो वी से द वर्क इज डन. Example, a toy car moves when a force is applied. Work is said to be done. Work is not said to be done when a force is applied on a car, but the car does not move. Okay. The ability to do work is called energy. We need energy to work. Energy makes things move, makes machine work and makes living things grow. Our body needs energy to play, to run, to learn. Okay. We get this energy from our food. हमें फूड से तो एनर्जी मिलती है. ओके. पल्स से एनर्जी मिलती है, फ्रूट से एनर्जी मिलती है, फूड से एनर्जी मिलती है. What are the different forms of energy? Energy exists in many different forms such as mechanical energy, heat energy, sound energy, light energy and electrical energy. Mechanical energy is the energy associated with the motion or position of an object. Mechanical energy एक एनर्जी है जो मोशन और पोजीशन, एक ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन से एसोसिएट करती है. इट कैन बी ईदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. वो एक काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है. एनर्जी दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैज इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जो ऑब्जेक्ट मूव करता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी. लाइक अ कार इज मूविंग एंड दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एक कार मूव कर रही है, चल रही है एक कार, उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. एवरीथिंग दैट मूव्स हैज काइनेटिक एनर्जी. An object can store energy due to its position. Energy that an object has a stored energy is called potential energy. जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा रहता है लाइक कार, तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी. वो स्टोर करती है पोटेंशियल एनर्जी को, फिर से चल के खड़ी हो जाएगी, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करेगी ना, फिर वो स्टोर करती है पोटेंशियल एनर्जी को. फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में. अब दूसरे एग्जाम्पल, अ हैमर रेडी टू हिट अ नेल. एक हैमर है रेडी, जो एक हैमर है, हथौड़ा है, जो एक स्क्रू नेल को हिट करने के लिए रेडी. तो उसको हम कहेंगे, पहले जब हैमर ऐसे होगा तो उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो हिट करेगा तब हम उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. ओके. व्हाट इज हीट एनर्जी? When you stand near a bonfire, you can feel the warmth of fire. जब तुम एक bonfire के पास जाके खड़े होगे तब तुम एक वार्म फील करोगे ना. This means that the fire is giving out energy in the form of heat. इसका मतलब जो फायर है, bonfire है, फायर उसमें से एक एनर्जी दे रही है इसको, जिसको हम कहते हैं हीट. हीट के देखो, हीट के फॉर्म में वो एनर्जी दे रही है. ठीक है. When we say something is hot, we mean it is giving out heat energy. ठीक है. Main point, heat energy is also known as thermal energy.
हम हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं. What is light energy? Light is a form of energy that helps us see things. लाइट एक एनर्जी है जो हमें फॉर्म करती है, हेल्प करती है उसमें चीज़ें देखने में. ओके. द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. सन नेचुरल सोर्स है लाइट एनर्जी का. ठीक है. लाइट एनर्जी सोर्स, नेचुरल सोर्स क्या है, ये मेन पॉइंट है, ये आ सकते हैं एग्जाम में. व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी? सो व्हाट यू विल राइट or speak? Sun is the natural source of light energy. Okay. Then what is electrical energy? Electrical energy is also called electricity. Electrical energy को हम electricity भी बोलते हैं. Electrical energy is generated at power stations and supplied to users. Electrical energy एक पावर पे जनरेटेड होती है और पावर स्टेशंस पर जनरेटेड होती है और सप्लाइड टू यूजर्स, और यूजर्स पर सप्लाइड होती है. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक मशीन्स वर्क. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का फॉर्म फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है जो मशीन्स को वर्क करने में मदद करता है. एग्जाम्पल, लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन नेचर. लाइटनिंग एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. एग्जाम्पल है लाइटनिंग इन नेचर. What is sound energy? Sound is produced when a source causes on an object or a substance to vibrate or move quickly. Sound तब प्रोड्यूस होता है जब एक फोर्स एक ऑब्जेक्ट को कॉज करता है, जब सब्सटेंस वाइब्रेट होता. सब्सटेंस एक ऑब्जेक्ट है, अब उस पर हम ऐसे ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट पे ऐसे ऐसे करेंगे, ये एक साउंड बन रहा है. और हम जैसे ये पेन को मैं ऐसे जल्दी से ऐसे फेंकूंगी, एक साउंड आई लाइक दिस, आई ना. सो इसको हम कहते हैं साउंड एनर्जी. ये ऐसे बनती है साउंड एनर्जी. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स make sound. You can feel the vibrations. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी साउंड बनाते हैं ना, लाइक पियानो को हम ऐसे ऐसे करेंगे, साउंड निकलेगी पियानो में से. ओके. What are some sources of energy? Sun, wind, coal and petroleum are some sources of energy. ठीक है. The energy received from the sun is called solar energy. जो एनर्जी सन से रिसीव की जाएगी उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम वाइंड इज कॉल्ड वाइंड एनर्जी. जो एनर्जी हम वाइंड से कलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं वाइंड एनर्जी. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आज का इतना ही. पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. बाकी रिटर्न वर्क मैं कल करवाऊँगी. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.